नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्सा पे स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स 3/8/2026। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड कितने जारी किए गए? मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, उदयपुर के दूध तलाई वन परिक्षेत्र में, या जोधपुर, या कोटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर के दूध तलाई वन क्षेत्र में। ठीक है, राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन दूध तलाई वन परिक्षेत्र उदयपुर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना था। मुख्यमंत्री द्वारा ड्रोन सीडिंग तकनीक का शुभारंभ किया गया। किसका? ड्रोन सीडिंग तकनीक का। वन संरक्षण और जन भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। किस पर दिया गया? वन संरक्षण और जन भागीदारी पर। ठीक है, तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 दूध तलाई वन परिक्षेत्र उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन, मिशन हरियालो राजस्थान का 5 वर्षों का लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों का लक्ष्य क्या है? 20 करोड़ पौधे, 30 करोड़ पौधे, 50 करोड़ पौधे, या 100 करोड़ पौधे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 50 करोड़ पौधे। 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। वर्ष 2026 में मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। 2026 में कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़। ठीक है, प्रति वर्ष 10 करोड़, तो 5 सालों में 50 करोड़। पिछले 2 वर्षों में लगभग 20 करोड़ पौधारोपण किया गया। निगरानी हेतु जियो टैगिंग प्रणाली अपनाई गई। कौन सी प्रणाली? जियो टैगिंग प्रणाली। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संदन वन परियोजना का प्रथम चरण किन जिलों में लागू किया गया? कौन सी परियोजना है? संदन वन परियोजना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जयपुर, अजमेर, नागौर, या टोंक। बी उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, या प्रतापगढ़। कोटा, बूंदी, बारा, या झालावाड़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, या सीकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। संदन वन परियोजना उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में। संदन वन परियोजना का कुल बजट कितना है? 33 करोड़, 33 करोड़ रुपए। प्रथम चरण में 4 जिले कौन से? उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? संदन के वृक्षों का संरक्षण और विस्तार करना। आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सर्जन का भी इस परियोजना का लक्ष्य है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन, खेजली बलिदान में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? तो 300, 363, 365, या 400। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 363। कब हुआ था? 1730 ईस्वी में। ठीक है, अमरता देवी तथा उनकी बेटियों सहित 363 लोगों ने बलिदान दिया था। यह घटना पर्यावरण संरक्षण का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। यह बलिदान बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ है। किस समाज से? बिश्नोई समाज से। वृक्ष संरक्षण हेतु सर्वोच्च त्याग का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन का मुख्य परिणाम क्या रहा? तो देखिए दिल्ली घोषणा पत्र, जयपुर घोषणा पत्र, उदयपुर घोषणा पत्र, या भारत घोषणा पत्र। तो कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन, इसका मुख्य परिणाम क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर घोषणा पत्र।
ठीक है। कब? 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक जयपुर में। कहाँ पर आयोजित हुआ? जयपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक। इसका मुख्य परिणाम जयपुर घोषणा पत्र रहा। वैकल्पिक विवाद समाधान पर विशेष बल दिया गया। मध्यस्थता में विन विन मॉडल को बढ़ावा दिया गया। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? होटल द ललित जयपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। ठीक है। छठा क्वेश्चन, टोंक जिला का एक जिला एक उपज क्या है? गेहूं, सरसों, बाजरा या चना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों। सरसों का उपयोग तेल निकालने, मसाले और औषधि में होता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तेल में, मसाले में और औषधि में। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सरसों का महत्वपूर्ण योगदान है। टोंक जिले की एक जिला एक वनस्पति कौन सी है? नीम, खेजड़ी, अमलतास या पीपल? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अमलतास। ठीक है। इसे भारतीय लेबनर भी कहा जाता है। ये औषधीय, सजावटी और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, वर्ष 2026-27 हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितनी की गई? सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो कितनी की गई? 1200 प्रति माह, 1300 प्रति माह या 1450 प्रति माह या 1500 प्रति माह? तो इसका सही आंसर क्या है? 1450 प्रति माह। बढ़ाकर कितनी की गई? 1450 प्रति माह। प्रक्रिया जन आधार डेटाबेस के आधार पर की गई। किस आधार पर? जन आधार। भुगतान पेपरलेस एवं स्वचालित तरीके से किया जाता है। तो भुगतान कैसे किया जाता है? पेपरलेस और स्वचालित तरीके से। और इसका उद्देश्य क्या है? पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराना। ठीक है। कितनी है? 1450 प्रति माह। ठीक है। डेटाबेस जन आधार पर, पेपरलेस प्रक्रिया, पात्र लाभार्थी और प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से। 9वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना से कितने छात्र लाभान्वित हुए? 35,000, 42,000, 37, 50,000 या 60,000? तो मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना से कितने छात्र लाभान्वित हुए? ऑप्शन नंबर बी, 42,000 37 छात्र। ठीक है। 42,000 37 छात्र। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों हेतु है। प्रतियोगिता परीक्षा जैसे RS, SI, रीट आदि हेतु निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग दी जाती है। उद्देश्य क्या है इसका? शिक्षा में समान अवसर और प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना। 10वां क्वेश्चन, नए पेंशन लाभार्थियों की संख्या कितनी जोड़ी गई? नए पेंशन लाभार्थियों की संख्या कितनी जोड़ी गई? 10 लाख, 11.5 लाख, 13 लाख, 13.22 लाख या 15 लाख? तो इसका सही आंसर क्या है? 13.22 लाख। नए पेंशन लाभार्थियों की संख्या 13.22 लाख। वृद्धाजन, दिव्यांगजन एवं विधवा वर्ग को लाभ। जन आधार आदाय सत्यापन के बाद लाभ प्रदान किया गया। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन, दिव्यांगजन UDID कार्ड कितने जारी किए गए? दिव्यांगजन UDID कार्ड कितने जारी किए गए? तो देखिए 1.1.59, 2.59 या 3.59, 4.59? कितने किए गए? ऑप्शन नंबर बी, इसका 2.59 लाख। कितने जारी किए गए? 2.59 लाख। UDID कार्ड में दिव्यांगजनों को एक विशिष्ट पहचान मिलती है। विशिष्ट पहचान मिलती है। सरकारी योजनाओं को लाभ आसानी से प्राप्त होता है और यह डिजिटल समावेशन की दिशा में एक
बड़ा कदम है। 12वां क्वेश्चन, नशा मुक्ति केंद्र वर्तमान में कितने जिलों में संचालित हो रहा है? नशा मुक्ति केंद्र कितने जिलों में हो रहा है? तो देखिए 8 जिलों में, 9 जिलों में, 10 जिलों में या 11 जिलों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 11 जिलों में। ठीक है, नशा उन्मूलन पुनर्वास के लिए ये केंद्र कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। समाज को नशा मुक्ति और स्वस्थ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो नशा मुक्ति केंद्र कितने जिलों में? 11 जिलों में। ठीक है दोस्तों, क्लास ऐसी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।